प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। इसके बाद से उन किसानों में जश्न का माहौल है जो इसका विरोध कर रहे थे। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने आज कृषि कानूनों को वापस लेने का किया ऐलान। कहा अगले संसद सत्र में पूरी की जाएगी कानूनी प्रक्रिया। पीएम के ऐलान के बाद भी जारी रहेगा आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने के लिए रखी शर्त। कृषि कानूनों की वापसी पर सीएम केजरीवाल की भी आई प्रतिक्रिया। कहा सही नियत और शांतिपूर्ण संघर्ष से झुकती है हर सरकार। गाजियाबाद के रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ। वीडियो वायरल होने के बाद तलाश में जुटा वन विभाग। दिल्ली के किरानी में मनाया गया सामा चकेवा का पर्व। उत्साह से झूम उठे दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की सुबह एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पूरे देश में उन किसानों के बीच जश्न का माहौल है जो इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगले संसद सत्र में इस कानून को वापस लेने से संबंधित सभी कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से
उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आंदोलित किसान अभी अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक संसद में इन 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है, यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से,
और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा कर रखें। हम पालघर में हैं, आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वही बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। सब यहाँ पे है, जो काका जी हैं, यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं, हम इनके साथ में हैं। और जो ये आप देखोगे, इन्होंने जो अपना एक आंदोलन का बनाया, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद, ये 2 संगठन यहाँ के हैं। इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे। यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है उसमें शामिल होंगे और यहाँ की इन आदिवासियों के, क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं, यहाँ का जितना भी यूथ है दिल्ली के बॉर्डर पे जाता है और ये भूमि सेना अपनी भूमि को बचाती हैं। इनका नारा है कि अपना गांव अपनी सरकार, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गांव में बनाई है। तो इनका धन्यवाद है सभी का, और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है आदिवासी है वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का ऐलान करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने किसानों को अपने संघर्ष को जीतने की बधाई भी दी है। आप भी देखिए। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। पंजाब हो या यूपी, बंगाल हो या केरल, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासी एक हो गए और इन सब ने मिलकर आज इतिहास रचा है। जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर एक साथ सड़क पर तीनों काले कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और आखिर में केंद्र सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, इन सभी की आज जीत हुई है। पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही इससे बड़ा या इससे लंबा कोई आंदोलन हुआ होगा। इतनी शांतिपूर्वक तरीके से इतने लाखों लोगों ने संघर्ष किया, कड़ी धूप में, ठंड में, बरसात में, पीछे नहीं हटे। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, पूरे सिस्टम ने, एजेंसियों ने, पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है, 700 से ज़्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी ज़रूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं होती।
आज 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, 700 से ज़्यादा परिवार उजड़ गए। आखिर किस लिए? इन शहीदों को मेरा नमन है, इनके परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के सभी कष्ट दूर करें। पर आपकी कुर्बानियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। आज का दिन हमारे देश के बच्चों और नौजवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नीयत से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करो, फिर चाहे मंजिल कितनी भी कठिन और दूर क्यों ना हो, सफलता मिलती है। अब बात करते हैं गाजियाबाद की। जी हां, गाजियाबाद के राजनगर में एक तेंदुआ दिखाई दिया है। इस तेंदुए के दिखाई देने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को देखकर वन विभाग और जिला प्रशासन दोनों हरकत में आ गए हैं। तलाश की जा रही है तेंदुए की। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के राजनगर इलाके में तेंदुआ देखा गया। इसकी खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई। घरों के बाहर लगे सीसीटीवी में तेंदुआ कैद हो गया। फिलहाल वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। इस मामले में जिला वन अधिकारी दीक्षा भंडारी का कहना है कि जैसे ही वन विभाग को सूचना मिली कि राजनगर में तेंदुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद ही तेंदुए के निशानदेही के लिए मौके पर टीम भेजी गई। हालांकि तेंदुए के निशान नहीं मिले हैं, फिर भी एहतियातन इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। रेजिडेंट्स को सचेत करने के लिए पुलिस विभाग से भी सहयोग मांगा गया है। देखिए, जैसे ही हमको पता चला कि इस तरीके से लेपर्ड राजनगर सेक्टर 13 में घूम रहा है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ था, तो हमने वहाँ पे निशानदेही के लिए सबसे पहले अपनी टीम को भेजा। निशानदेही करने पे कि आसपास का जो जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सेम है कि नहीं है, उसके बाद फिर हमने गश्त लगा दी है। भले ही हमको वहाँ पे पगमार कभी कुछ नहीं मिले, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एविडेंसेस कुछ भी नहीं मिले हैं, सिर्फ वो सीसीटीवी फुटेज ही हमारे पास है। फिर भी एहतियातन वन्य जीव की सुरक्षा एज वेल एज वहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनकी सुरक्षा हेतु हमने वहाँ पे गश्त बढ़ा दी है। पुलिस और प्रशासन से हमने सहयोग की मांग की है कि पुलिस की जो भी पीसीआर वैन्स हैं वो ये जब भी उस रास्ते से गुजरे तो लोगों को सचेत करते हुए, लोगों को बताते हुए कि अंधेरे में ना रहें, अंधेरे में कोई भी ऐसा कार्य ना करे, खड़े ना हो, ताकि वन्य जीव उनको अपना शिकार समझकर या किसी भी प्रकार से भयभीत होकर उन पर कोई हमला कर दे। बता दें कि राजनगर इलाके में करीब 1 साल पहले भी तेंदुआ देखा गया था, जिसके बाद वन विभाग ने राजनगर में सटे जंगल में पिंजरे भी लगाए थे। उसके बाद तेंदुआ गायब हो गया था। अब एक बार फिर इसी इलाके में तेंदुआ दिखाई देने से दहशत का माहौल है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। छठी मैया के महाव्रत के बाद आज सामा चकेवा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली के किराड़ी में इस पर्व को मनाने के लिए पूर्वांचली लोग जुटे। आप भी देखिए सामा चकेवा पर्व की छटा। बिहार के मिथिला की संस्कृति को जीवित रखते हुए सामा चकेवा का पर्व राजधानी दिल्ली में मनाया गया। ये पर्व छठ के 8वें दिन मनाया जाता है। भाई बहन के प्यार के इस पर्व को दिल्ली में मनाने की शुरुआत हुई है। दिल्ली के किराड़ी इलाके में इस पर्व का आयोजन किया गया, जहां बहनों ने सामा चकेवा की मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर जल में प्रवाहित की। बता दें, बिहार के पूर्वांचल में पौराणिक काल से सामा चकेवा का पर्व मनाया जाता रहा है। ये पर्व भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है, जिसको राजधानी में भी मनाने की शुरुआत दिल्ली के प्रेमनगर किराड़ी से की गई है। दिल्ली का ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर इस पर्व को मनाया गया और बिहार की मिथिला के संस्कृति को यहां पर जीवित रखा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में रह रहे पूर्वांचली लोग भारी संख्या में इस पर्व में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। सभी बहनों के हाथ में एक कटोरी है, जिसमें सामा चकेवा की छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर रखी हुई हैं। इन मूर्तियों को जल में प्रवाहित करके इन पूर्वांचली लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया है। 6 साल हैं, हमने 6 साल पहले शुरुआत किया था। दिन प्रतिदिन इस कार्यक्रम को
बढ़ते उत्साह के साथ कोरोना काल नहीं होता तो ये और बहुत लेवल में होता। 3 तालाब हैं, 3 तालाब पर होता। तो कोरोना काल देखते हुए भी हम उसके गाइडलाइन से फॉलो करते हुए भी हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और जिस प्रकार से छठ भैया ने कह दिया सब कुछ, अब भैया को बोलने के बाद मुझे कुछ रहता नहीं है, क्योंकि सारी बात भैया ने कह दिया तथ्य की। तो हमने जो शुरुआत किया, हम यही सपना देख रहे हैं कि मिथिला के संस्कृति ने, बिहार के संस्कृति ने, ये देश की संस्कृति जीवित रहे और ये जन जन तक। और आप लोग ने जब इसको कल दिखाएंगे टीवी पर, तो मुझे लगता है आज दिल्ली में 1 जगह हो रहा, पिछले साल 10 जगह होगा। इसी तरह से आप चौथा स्तंभ हैं, आपके बिना सब अधूरा है। आयोजकों का कहना है कि आने वाले सालों में इस पर्व को न सिर्फ किराड़ी प्रेम नगर बल्कि दिल्ली के अंदर कई जगहों पर भी मनाने की शुरुआत की जाएगी, जिससे बिहार की ये मिथिला संस्कृति जीवित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।